आपके लिए नेक्स्ट क्लास मैथ का लेकर आया हूँ। और आज हम लोग मैथ के नेक्स्ट क्लास के में जैसे कि हम लोगों ने जहाँ तक लास्ट टाइम पढ़ा है वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे हम। और लास्ट टाइम हम लोगों ने 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मैंने बताया था और वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, मतलब एलिमिनेशन रूल्स जो मैंने बता दिया था, और साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स को भी बता दिया है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज जो हम लोग के चैप्टर का लास्ट है, और उस लास्ट में कोई रूल का कोई फाउंडेशन नहीं है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो नए टाइप के हैं। उन नए टाइप के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, और उस एक्सरसाइज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज हम लोग सब अच्छे से समझते हैं। मैं एक चीज़ और ये भी कहना चाहूँगा कि आज सभी लोग अपने माइंड में एक चीज़ और भी ध्यान में मतलब जो कि सबके माइंड में पहले से रहा होगा, बहुत दिन पहले से मैं कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहिए, और मैं स्कूल पे बुलाऊँगा और बुला करके आप अपनी कॉपियों को चेक करूँगा। तो कहीं ना कहीं वो दिन आ गया है। अब आप लोग कभी सभी लोग कॉपी को अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, तो इस एक्सरसाइज ख़त्म जैसे हो ही जाएगा आज कल में, और ख़त्म होते ही, और ख़त्म क्या मतलब मान के चलो कि जो भी है वो लोग सभी लोग कॉपी को अपने लेकर के मंडे को सोमवार को सभी लोग लेकर कॉपी आएंगे और कॉपियों को चेक कराएंगे। अब बात ये आती है कि किसको आना है किसको नहीं आना है, तो उसके लिए मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि कितने स्टूडेंट को आना है या कितने स्टूडेंट को नहीं आना है, या मैं आपको नाम भी बता दूं, क्योंकि टोटल जो स्ट्रेंथ है हाई स्कूल की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो 50% स्टूडेंट को एक दिन बुलाया जाएगा, 50% अगले दिन बुलाया जाएगा, मतलब मंडे को 50% और ट्यूसडे को 50%। तो इस तरीके से हम लोग बुलाएंगे और उसमें सबकी कॉपियाँ चेक करेंगे, और साथ में कॉपियाँ तो सही है, लेकिन उसके साथ में जो जो दिक्कतें हैं सबको, जैसे जो प्रॉब्लम है, जैसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी कुछ है, या टेक्निकल प्रॉब्लम है, सब गूगल मीट नहीं जुड़ पा रहे हैं, या वीडियो जो देख रहे हैं उससे ये चीज़ मेरे को नहीं समझ में आया, सवाल ही हुआ कि नहीं समझ में आया, तो कॉपी अगर मान लो किसी का कोई नहीं कंप्लीट कर पाया है, तो जितना कंप्लीट है उतना लेकर आए और साथ में अपना प्रॉब्लम लेकर आए। इसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका कंप्लीट है वो लेकर आएंगे, कॉपी चेक करा लेंगे और साथ में अपने प्रॉब्लम्स को पूछ करके डाउट्स को क्लियर करके फिर जा सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था, इतना ही आप लोगों को समझाना था, और इसके साथ में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 चल स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि 3.5 क्वेश्चन काफ़ी हो चुके हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं सभी लोगों ने किया भी होगा क्वेश्चन। और अब हम लोग चलते हैं 3.6 के क्वेश्चनों की तरफ। 3.6 में जैसे कि क्वेश्चन सब वही हैं, उन्हीं बेस पे हैं, उन्हीं रूल्स पे हैं, बस करना क्या है कि कुछ नए टाइप के हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर कैसे क्या करना है वो बता दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और ये है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे, और इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमारा मेन मतलब है कि x और y का मान ज्ञात करना। जो पैटर्न मैं यहाँ पर बताऊंगा इस क्वेश्चन में, वही पैटर्न बाकी के 8 क्वेश्चन, जैसे पहले में 8 क्वेश्चन है, 8 पे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। अभी क्या है, पहले मैं क्या करता था कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन बताता था, लेकिन 5-5 बताने के बाद भी मैं देखता था कि किसी न किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं आता है, और कोई ना कुछ भी अपने से नहीं ट्राई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे कि मैं सारा बता देता हूँ, यही मेरी गलती है। अब से मैं पूरे क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बताऊँगा, बाकी तुम लोग को लगाना है, नहीं आएगा तब मैं बताऊँगा।
क्योंकि अब जो है गूगल मीट से भी डाउट क्लास हम लोग मतलब रख रहे हैं, तो गूगल मीट का भी यूज करेंगे और साथ में यूट्यूब का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो अगर ये कहा जाता कि सॉल्व करके x और y का मान बता दीजिए, तब तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते, मतलब कि x और y के टर्म को बोला इक्वल करते और फिर सॉल्व कर ले जाते। लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में कि रैखिक युग्म को जो भी दिए गए समीकरण है उसे रैखिक युग्म समीकरण में बदलिए फिर सॉल्व कीजिए। तो रैखिक युग्म समीकरण बदलने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो ax प्लस by प्लस c 0 ये होता है, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और बदल करके हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसको देखो। सबसे पहले मान लेते हैं लेट 1 अपॉन x u एंड 1 अपॉन y b। तो फर्स्ट इक्वेशन इसको मानते हैं और इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन या फिर यहाँ से हो जाएगा u अपॉन 2 प्लस v अपॉन 3 इक्वल टू 2। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से u अपॉन 2 प्लस v अपॉन 3 इक्वल टू 2 है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हमारा एक बहुत ही थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्मेट में है। तो फ्रैक्शंस के फॉर्मेट को हम खत्म करने का तरीका मैंने बताया था कि यहाँ 2 और 3 इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 6 से हम क्या करेंगे, 6 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू यू बाई 2 प्लस 6 इंटू वी अपॉन 3 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 3 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर 12। ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। इस तरीके से थर्ड नंबर में इसको नाम दे देंगे। और कहीं ना कहीं सिमिलरली हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड को सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको नोट कर लीजिए पहले। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण इस 2 को लेंगे और इस 2 का पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग u अपॉन 3 प्लस v अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6 ये हो जाएगा। जहां पे मैंने ये 1 अपॉन x बराबर u 1 अपॉन y बराबर v ये किया था, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब u अपॉन 3 v अपॉन 2 13 अपॉन 6, इसके बाद 3 2 6 का एलसीएम लेंगे। 3 2 6 का एलसीएम आएगा 6, और 6 से हम क्या करेंगे, 6 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो 6 से गुणा कर देंगे तो ये जगह 6u अपॉन 3 प्लस 6v अपॉन 2 इक्वल टू 13 इंटू 6 अपॉन 6। ये 6 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 2u प्लस 3v बराबर 13, ये हो जाएगा हमारा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दें नाम, और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों इक्वेशनों को देखें तो इसमें कोई भी टर्म इक्वल नहीं है। तो जब कभी भी u और v दोनों टर्म इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, u के नंबर ऑफ u का कोफिशिएंट से दूसरे समीकरण में गुणा करते हैं, और दूसरे समीकरण के u के कोफिशिएंट से पहले समीकरण में गुणा कर देते हैं। मतलब यहाँ ये होगा कि यहाँ ये 2 जो है वो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 3 है वो 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, यहीं और बढ़ा देते हैं, और समीकरण
4 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा करके देखते हैं क्या मिलता है। 3 में करते हैं 2 से, तो 3 गुना 6 प्लस 2 गुना 4 भी 12 गुना 24, ये हो जाएगा 6u प्लस 3 3 का 9 3 13 3 39। घटाने पर यहाँ लिख देंगे, घटाने पर तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा -5, v बराबर -15 और v बराबर हो जाएगा 51 6 और 9 15, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 15 अपॉन -5 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा कितना, v बराबर 3, मतलब v का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो जब v का मान 3 आ गया तो आसानी से तुम लोग क्या कर सकते हो, u का मान निकाल सकते हो। तो v का मान 3 कहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं या समीकरण 4 में रखते हैं। सबसे पहले तो इसको एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले करके रख लो चाहे तो, और चाहे तो इसको तुरंत नोट कर लो, जिससे मैं तब फिर यहाँ लगाना शुरू करूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं v का मान यहाँ पर रख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे होंगे। तो समीकरण 3 में v का मान रखने पर, समीकरण 3 में v का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो v का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3u प्लस 2 इंटू v का मान कितना आया है 3 इक्वल टू 12 और 3u इक्वल टू 12 और 3 टू 6, तो ये हो जाएगा 3u इक्वल टू 6 और u इक्वल टू 6/3। यहाँ से u का मान आ जाएगा 2। अब u का मान 2 और v का मान 3, तो कहीं ना कहीं u और v का मान आने के बाद अब हम लोग करेंगे क्या कि इसके बाद आंसर नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपान u बराबर 1 अपान x है, ये माना गया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान u, तो ये x बराबर 1 अपान 2 ये हो जाएगा, और ऐसे ही y का मान 1 अपान 3, तो ये दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। और इसमें सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में अगर कहीं पर किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, मुझे तुरंत से तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएगा कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे डाउट क्लियर करिए मेरा। अदरवाइज डाउट क्लियर करने के लिए मंडे को मैं फिर से कॉलेज में सभी स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, तो मंडे को भी अपने सारे डाउट्स कलेक्ट करके इकट्ठा करके लेकर आना और सब पूछना, जो भी पूछना होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, आना आराम से और पूछना, ठीक है। इसको जल्दी नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जैसे कि मैंने कहा कि अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे पैटर्न पे आधारित है, तो मैं उसको नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो सब के सब क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, घर पे कुछ नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो ये भी सही नहीं है। अब सही क्या है कि क्वेश्चन को लगाइए, ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद अगर नहीं आता है तो फिर पूछिए, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ट्राई खुद से कीजिए। क्लियर है? पहले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक कहीं ना कहीं सभी को एक ही तरीके से लगाना है, जैसे कि ये मैंने बताया, ठीक है। फिफ्थ को मैं बता देता हूँ। फिफ्थ बताने के बाद कहीं ना कहीं सिक्स भी उसी तरीके से लग जाएगा, फिर सेवन्थ भी लग जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीके से लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ फिफ्थ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब फिफ्थ कैसे लगेगा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो या सिक्स हो, दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सेम है। 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5, ये फिफ्थ है। एट एक्स प्लस 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो कि हम लोग को जो दिख रहा है, और मैं इसी क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट को भी लिख दूँ। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। सिर्फ मैं एक पार्ट को लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने कहा ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को मैं नहीं बताऊंगा, तो मैं इसको और इसको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे दोनों एक ही हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो अपॉन xy है, यहाँ पर भी ये जो xy है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो 6x प्लस 3y अपॉन xy इक्वल टू 6, ये भी हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब फिफ्थ हो और सिक्स हो तो दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अब मैं इसको कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ, और आप लोग क्या करना, इसको क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना, खुद से नहीं आएगा तब पूछना, ठीक है। जैसे सभी लोग जानते हो, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे नाम, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हम जानते हैं कि ये जो है ये एक एलसीएम लेकर के इसको ऐड किया गया है फ्रैक्शनल को, तो हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। जैसे समीकरण एक से, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, और यहाँ से ये x, यहाँ से ये y कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये समीकरण नंबर पहले की तरह ही हो गया हमारा, लेकिन फिर भी किसी को जैसे डाउट है, नहीं आ रहा है, तो मैं तो सॉल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन x बराबर u 1 अपॉन y बराबर v, तो ये हो जाएगा 7v माइनस 2u इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 3 से दे देंगे नाम, और सेम एज कहते हैं सिमिलरली इक्वेशन नंबर सेकेंड को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखूंगा मैं समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण नंबर 2 से हमारा हो जाएगा ये क्या, 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। अब ये 8x को अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 5। यहाँ से सॉरी, यहाँ से x और x कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम लोगों ने जो लेट किया है उसे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8b प्लस 7u इक्वल टू 5, और इसे समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा u और v का कोई भी टर्म इक्वल नहीं मिल रहा है। तो जब u और v का टर्म इक्वल नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को चूज करते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ v का वेरिएबल और u का, यहाँ u वाला छोटा है तो u यहाँ 2 है, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस समीकरण में, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं चेक कर रहा था, आई थिंक ठीक है, यहाँ 15 था, मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 15 है, यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ये 15 है, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता दूँ
कि अक्सर होता क्या है कि हम सभी लोग लिखते हैं और लिखते समय थोड़ा सा मिस हो जाता है वर्ड या ऐसे नंबर, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। अदरवाइज नहीं ध्यान गया तो ये मत समझना कि गलत है। मेथड को फॉलो करो, कंसेप्ट को समझो, सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है। अब मैंने जो ये मेथड बताया ना लगाने का, ये मेथड अगर समझ में आ गया है तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन मिल जाएगा, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर समीकरण 3 में 7 से समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 से यहाँ करना, तो 7 का 49 v माइनस 7 गुना 14 u और 7 बचे 35 ये, और यहाँ पर 2 से करना है तो 8 पूजा 16 v और 8 और 7 पूजा 14 u और 15 पूजा 13। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये एक मिनट, यहाँ घटाने पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि घटाने पर कर जाएंगे ना तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो प्लस ये माइनस कैंसिल, इसको इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 और 4 1 6 4 1 5 और 1 6 v इक्वल टू, यहाँ से आया हमारा 65, v इक्वल टू आ जाएगा 1। क्लियर है, v का मान 1 आ जाएगा। अब v का मान 1 आ गया तो v का मान में रख देते हैं और आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है। नोट करो इसको जल्दी से पहले। v का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या मान मिलेगा, 8 गुणे 1 और प्लस 7 u इक्वल टू 15 और यहाँ से 7 u इक्वल टू 15 माइनस 8 और यहाँ से आ जाएगा 7 u इक्वल टू 7/7 और यहाँ से हमारा कट जाएगा ये 1, u बराबर 1 तो x बराबर 1, y बराबर 1। ये दोनों मैंने डायरेक्ट बता दिया है। कैसे किया है इसको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ से हम u बराबर 1/x माने हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और v बराबर 1/y माने हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू निकाल करके ये देख लेते हैं कि आंसर क्या सही आ रहा है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं जल्दी से कि हाँ सही है सब कुछ कि नहीं। ठीक है, आंसर सही है। और अब हम लोग जैसे कि आज के लिए 1 से लेकर 8 तक का पार्ट मैंने बताया कि सभी लोग अब ट्राई करेंगे और सब लग जाएगा इन्हीं 2 क्वेश्चनों के हेल्प से। तो सभी लोग घर पे बैठ करके आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के जो सवाल नीचे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके लिए मैं अगली क्लास में बताऊँगा। और एक फिर से इम्पॉर्टेंट नोटिस, सोमवार और मंगलवार को कॉपी चेक होगी, सभी को अपनी कॉपी लेकर आना है, जिनका पूरा है वो, जिनका नहीं पूरा है वो भी, और साथ में अपने साथ में वो सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे कि जिन प्रॉब्लमों को वो मुझसे पूछना चाहते हैं, चाहे जैसी प्रॉब्लम है चाहे जैसा भी दिक्कत है। ठीक है, तो इसी के साथ में बस आज के लिए इतना ही। अगर सब कुछ बढ़िया लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर अच्छा नहीं लगता है या सब कुछ दिक्कत है कुछ, तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।